आज मैं आपको काव्य खंड से सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी कक्षा 11 सूरदास जी के पद में भ्रमर गीत वो पढ़ाने जा रही हूँ। प्रसंग यही है कि उद्धव जी गोपियों को योग संदेश देने आए हैं और बार बार उनको समझाते हैं कि तुम कृष्ण को छोड़कर ब्रह्म की उपासना करो। गोपियाँ उनके इन प्रश्नों का उत्तर देती हैं और कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव, हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। जोग जोग, एक जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे का अर्थ है योग्यता। हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराएं। हम अबला स्त्रियां हैं, सार ज्ञान कह जाने, हम तुम्हारे इन ज्ञान की बातों को, ज्ञान के तत्व को, हम ब्रह्म तत्व को क्या जाने, कैसे ध्यान धराएं और कैसे हम उस पर ब्रह्म का ध्यान धर सकते हैं, हम कैसे साधना कर सकते हैं। तेई मूंदन नैन कहत हो हरि मूर्त जन्माई। जिन नेत्रों में प्रभु श्याम सुंदर की छवि समाई हुई है, तुम चाहते हो कि हम उन नेत्रों को बंद करके बैठ जाएं, समाधि लगा लें और नेत्र बंद कर लें। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाए। हे उद्धव, मधुकर कहती हैं उद्धव को कि हे मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट भरी कहानी अब हमसे सुनी नहीं जाती। योग साधना की बातें जो कपट से परिपूर्ण हैं वो हमें प्रिय नहीं लगती, हम नहीं सुन सकती हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। तुम ये चाहते हो कि हम श्रवण चीर अपने कानों को चीर लें, सिर जटा बंधाओ और हम अपने सिर पर जटा बांध लें। ये दुख कौन समाही, भला इस दुख को कौन सहन करेगा। हम इस दुख को क्यों अपने लिए रखें, हम इस दुख में क्यों प्रवेश करें। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, तुम ये चाहते हो कि श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में जो हम जल रही हैं, विरह अनल अतिदायी, विरह की जो अग्नि अत्यधिक हमारे शरीर को जला रही है, उसकी शांति के लिए हम चंदन का लेप करते हैं और तुम चाहते हो कि हम चंदन को त्याग दें और भस्म बतावत, और तुम चाहते हो कि हम पूरे शरीर पर भस्म लपेट लें। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। योगी लोग जो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सो तो है मैं, जिसको ढूंढने के लिए योगी इधर उधर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, वो तो स्वयं हमारे ही अंदर है। सूर श्यामते न्यारे न पल छिन जो घटते परछाएं। हम अपने श्याम सुंदर से एक पल, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हैं। जिस प्रकार से घड़े की परछाई को घड़े से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हमारे प्यारे श्याम सुंदर को हमसे अलग नहीं किया जा सकता। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव, ये हमारा बचपन का प्रेम है। लड़काई को बचपन का, ये हमारा बचपन का प्रेम है, ये लड़कपन का प्रेम है। अली कैसे छूटत। हे उद्धव, ये भला कैसे छूट सकता है। कहाँ कहों ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हम आपको क्या बताएं कि श्री कृष्ण ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण ने यहाँ अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, अनेक चरित्र हैं उनके जो हमारे हृदय को ही लूट लिया है जिन्होंने। वह चितवनी वह चाल मनोहर, उनका दृष्टिपात करना ऐसी चितवन, तिरछी उनकी चितवन, चाल मनोहर, मन को हरने वाली उनकी सुंदर हंस जैसी चाल, वह मुस्कान उनका वह मुस्कुराना, मंद धुनि गावन और मंद मंद ध्वनि में गीत गाना,
नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते या बन। और जब वे वन से आया करते थे, गैया चराकर जब वो वन से गांव में प्रवेश करते थे, तो नटवर भेष, वह नटवर भेष धारण करके वह नंद को लाला, वह नंद नंदन, वह श्याम सुंदर, वह नंद किशोर, वह विनोद, उनका अनेक प्रकार से मनोरंजन करते हुए जब वो वन से आते थे, चरण कमल की सहों करती हूँ यह संदेश मुझ विषम लागत। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हैं कि हमें आपका संदेश विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहनी मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, एक पल के लिए भी श्याम सुंदर को हम नहीं भूल पाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर के मनमोहक छवि, उनकी मनमोहक मूर्ति, ना सोते और ना ही जागते, हम एक पल के लिए भी उन्हें नहीं भूल पाती हैं। कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव, तुम उस परदेसी की क्या बात कर रहे हो? अब किसको कह रही हैं परदेसी? कृष्ण को कह रही हैं। वह परदेसी जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी हम क्या बात कहें और उनके विषय में तुम क्या कहना चाहते हो? अब हमारी सुनो। मंदिर अरद अवधि बद हम सो, हरि आहार चल जात। मंदिर अरद, मंदिर घर का आधा, मंदिर का आधा। आधा किसे कहते हैं? एक घर में, एक भवन में जब हम बीच में दीवार लगा लेते हैं तो हम उसको कहते हैं पक्ष, पाखा कहते हैं। और पाखे का ही शुद्ध शब्द होता है पक्ष। और पक्ष होता है 15 दिन का, क्योंकि महीने में भी पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष 15 दिन का होता है। तो श्याम सुंदर क्या कहकर कहते हैं हमसे? मंदिर अर्ध, घर का आधा, अर्थात पक्ष। पक्ष अर्थात 15 दिन की हमसे अवधि, बदी, हमसे 15 दिन के लिए कह कर गए थे कि मैं 15 दिन में लौट आऊँगा। हरि आहार चली जात। और हरि आहार, हरि माने शेर, आहार माने भोजन, शेर का भोजन। शेर क्या खाता है? शेर का भोजन क्या है? मांस। मांस, मांस माने महीना भी है। तो हरि आहार चली जात अब 1 महीना होने जा रहा है। ससिरिपु बरस, चंद्रमा का शत्रु कौन है? सूर्य। जब चंद्रमा निकलता है तो सूर्य नहीं दिखता है, जब सूर्य निकलता है तो चंद्र दर्शन नहीं होते। तो शशि रिपु, चंद्रमा का जो शत्रु है अर्थात सूर्य, अर्थात दिन। दिन तो हमारा 1 वर्ष के समान व्यतीत होता है। सूर्य रिपु जुगबर। और जो रात्रि है, ये जो सूर्य का शत्रु है चंद्रमा, जब चंद्रमा उदित होता है तो वह रात्रि हमारी कैसे बीतती है? 1 युग के समान बीतती है। हर रिपु की नौघात। हर माने शिव, रिपु माने शत्रु। शिव का शत्रु है कौन? कामदेव। और ऐसी अवस्था में कामदेव हम पर बार बार आघात करता है, हमें चोट पहुंचाता है। मग पंचक ले गयो सांवरो। मग, मघा नक्षत्र है। पंचक, इससे 5वां जो नक्षत्र आता है वो आता है चित्रा। चित्रा नक्षत्र ले गयो सांवरो। चित्रा अर्थात चित्त, हमारा जो चित्त है, हमारा जो हृदय है, वह तो श्याम सुंदर अपने साथ ले गए हैं। ताते अति अगुलात, इसीलिए हम अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं, इसीलिए हम अत्यधिक घबरा रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत खात। हे उद्धव, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि नखत नक्षत्र, कितने हैं नक्षत्र हमारे? 27 नक्षत्र। वेद ग्रह, वेद कितने हैं? 4। ग्रह कितने हैं? 9। तो इन सब को जोड़कर 27 नक्षत्र, 4 वेद, 31 और 9 ग्रह, 9 ग्रह जोड़कर अर्थात 40 जोड़ी, इनको जोड़कर जो बनता है अर्ध करी 40 हुआ। अर्ध करी उसका आधा करके 40 का आधा 20 हुआ। सोई बना तब खात, अब तो विष खाने का ही मन करता है, अब तो विष खाने से ही बात बनेगी। सूरदास भई रह के कर मीजे पछता। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तो हम पूरी तरह से ही पूर्णतः ही विरह के वश में हो गई हैं, इसीलिए हम हाथ मल मल कर प्रायश्चित कर रहे हैं।
निश दिन बरसत नैन हमारे। हे उद्धव, जब से श्याम यहाँ से गए हैं, हम उनके विरह में दिन रात रोती रहती हैं। इन नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। जब से श्याम सुंदर यहाँ से गए हैं, तब से नित्य प्रति हमेशा ही हम पर तो वर्षा ऋतु रहती है। अर्थात हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बराबर बहती रहती है। जैसे वर्षा ऋतु में जल बरसता रहता है, वैसे ही हमारे नेत्रों से प्रेम अश्रु बहते रहते हैं। द्रग अंजन न रहत निशिबासर, और हम श्रृंगार करती हैं, आँखों में काजल लगाती हैं, तो हमारे नेत्रों में काजल नहीं ठहर पाता है। क्यों नहीं ठहरता है? क्योंकि दिन रात रोने के कारण कर कपोल भय कारे। हमारे जो हाथ हैं वह भी, और जो कपोल हैं, जो गाल हैं, वो भी काले हो गए हैं, क्योंकि बार बार आंसुओं को पोंछने के कारण वह सारा काजल धुल जाता है। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, पूर्व बिच बहत पनारे। और जो हमारा कंचुकी पट है, जो हमारा आंचल है, वह तो कभी सूखता ही नहीं है, क्योंकि हम आंचल से अपने अश्रुओं को पोंछते रहते हैं, तो वह तो कभी सूखता ही नहीं है। पूर्व बिच बहत पनारे। और इतनी तीव्र गति से हमारे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, बहती है, कि हमारे हृदय के बीच से जैसे जल का कोई पतनाला बह रहा हो, निरंतर जल बहता रहता है। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिष्टारे। और हमारा जो काया, जो हमारा शरीर है, वह ऐसा लगता है इन अश्रुओं से दिन रात अश्रु प्रभावित होने के कारण मानो हमारा शरीर भी अश्रुमय ही हो गया है, जलमय ही हो गया है। पल न जात रिष्टारे, एक पल के लिए भी, क्रोध आने पर भी हम अश्रुओं को नहीं टाल पाती हैं, नहीं रोक पाती हैं। सूरदास प्रभु कहे यह परखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्याम, हमें तो बार बार बस एक ही परेखा है, एक ही बात हमारे मन में आती है कि ऐसी क्या बात हुई जो आपने गोकुल को भुला दिया है। ऊधो भली भई ब्रज आए। अब देखिए, गोपियों के भाव बदलते रहते हैं। कभी कोई उनके मन में विचार आता है, तो कभी कोई विचार आता है। और अब कहती हैं कि हे उद्धव बहुत अच्छा, अभी तो कह रही थी कि आप क्यों आए, और अब कहती हैं कि हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। ऊधो भली भई ब्रज आए, हे उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि तुम ब्रज में आ गए। विधि कुलाल कीने कांचे घट घटते तुम आन पकाए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने तो हमको कैसे बनाया था? कच्चे घड़े बनाया था, और अब तुमने इन घड़ों को आकर पका दिया है। यानी अभी तक हमारे हृदय में जो कच्चापन था वो तुमने और अधिक पक्का कर दिया। रंग दीना और कान सांवरे, रंग अंग अंग चित्र बनाए। और ये हृदय रूपी जो घड़े हैं, इनमें रंग किसने भरा था? श्याम सुंदर ने अनेक रंग भर दिए थे, अंग अंग चित्र बनाए। हमारे एक एक अंग प्रत्यंग पर उन्होंने अनेक लीलाओं के चित्र अंकित कर दिए थे। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए। और ये घड़े जो अभी तक कच्चे थे, ये अवधि रूपी अटारी पर थे। किस पर थे? अवधि रूपी अटारी पर, क्योंकि हमें समय देकर गए थे श्याम कि मैं आऊँगा अवश्य। तो ये अवधि रूपी अटारी पर रखे हुए हैं। पाते गरे न नैन, इसीलिए ये नेत्रों से कितने भी प्रेम अश्रु बहते रहते हैं, लेकिन ये गलते नहीं हैं। जबकि कोई भी मिट्टी का कच्चा घड़ा अगर आप छत पर रखेंगे, ऊपर खुले में रखेंगे, अटारी पर रखेंगे, तो वो पानी पड़ने से गल जाएगा। लेकिन ये कौन सी अटारी पर है? अवधि रूपी अटारी पर, आशा रूपी अटारी है। क्योंकि आने की जो आशा इनके हृदय में बसी हुई है, ये उस पर हैं। और भले ही दिन रात नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं, लेकिन ये घड़े गलने वाले नहीं हैं। ब्रज करी अमा जोग ईंधन करे सुरति आन चल गाए। हे उद्धव, तुमने ये अच्छा किया कि तुम ब्रज में आए और तुमने पूरे ब्रज को अवा बना दिया, क्योंकि पूरा ब्रजमंडल ही उनके वियोग में तड़फ रहा है, रो रहा है। जोग ईंधन करी, और तुमने इस ब्रज
को अमा बनाकर उसमें योग साधना का ईंधन लगा दिया, सुरति आनस लगाए और उनकी स्मृतियाँ और भी अधिक तुमने हमारे हृदय में भड़काकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। फूंक उषा से विरह प्रज्वलन सक ध्यान दरस सिराए। और जब विरह अग्नि हमारे हृदय में अत्यधिक भड़की तो हृदय से और भी गहरी गहरी गरम गरम जो श्वास निकली हैं, उच्छ्वास निकली हैं, उनसे यह विरह अग्नि प्रज्वलित हो गई। ध्यान दरस सियर आए। और इस विरह अग्नि के प्रज्वलित होने पर जो श्याम सुंदर का हमने और ध्यान हो गया और ध्यान बढ़ गया, तो उस ध्यान में दर्शन करने से ये घड़े अब शीतल हो गए, शांत हो गए हैं। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। अब ये घड़े प्रेम जल से पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, भर चुके हैं, छुवन न का हो पाए। अभी तक इनका किसी ने भी स्पर्श नहीं किया है और ना ही इनका कोई स्पर्श कर सकता है। राजकाज ते गए सूरप्रभु, राजकार्य से श्याम सुंदर मथुरा गए हैं, नंद नंदन कर लाए। और जब प्रभु आएंगे केवल नंद नंदन ही, केवल श्याम सुंदर ही इनका स्पर्श कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इसमें कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, जो हमारी आँखें हैं ये केवल श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए हमेशा लालायित रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। कैसे रहती रूप रसराची ये बतियाँ सुन रुकी। हम क्या बताएं आपको कि इन आँखों में श्याम सुंदर के उस सुंदर स्वरूप का, उनके उस सुंदर जो छवि है, उस छवि का जो रूप रस है वह भरा हुआ है। ये बतियाँ सुन रूखी, तुम्हारी बातें सुन सुन करते ये रूखी हो गई हैं। जो उस प्रेम रस से परिपूर्ण थीं, उसी छवि को अपनी आंखों में हर पल निहारती थीं, ये तुम्हारी बातें सुन सुनकर रूखी हो गई हैं। अवधि गनत एक टकमग जो तब इतनी नहीं झुकी। श्याम सुंदर के आने की अवधि गिनते हुए निरंतर टकटकी लगाकर मार्ग को निहारते हुए, देखते हुए, तब भी इतनी नहीं परेशान हुई, तब भी इतनी नहीं दुखी हुई। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अत्यकुला नहीं दुखी। हे उद्धव, अब ये तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर अत्यधिक व्याकुल हो गई हैं और बहुत अधिक दुखने लगी हैं। बारक वह मुख आने दिखावो, दुही पै पिबत पथों की। बस आप इतना करो कि एक बार उस मुखमंडल के दर्शन करा दो, श्याम के इस मुख के दर्शन करा दो, दुही पै पिबत पथों की, जिसमें दोना में दूध दुह करके वो पिया करते थे। जिस मुख पर हम दोने में दूध को धोकर उन्हें पिलाया करते थे, उस मुख के दर्शन करा दो। सूर सुकत हटे नाव चलावत ये सरिता है सूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम क्यों हट कर रहे हो? ये जो सरिता है ये तो सूखी है, क्योंकि सूखी हुई सरिता में जिसमें जल ना हो उसमें नाव नहीं चल सकती। और तुम भी वैसा ही प्रयास कर रहे हो, क्योंकि इस सूखी ही सरिता में नौका नहीं चल सकती। अर्थात हमारे हृदय में श्याम सुंदर ही हैं। यहाँ पर तुम्हारा ये योग साधना का प्रयास निष्फल है, ये प्रयास तुम्हारा व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सूखी हुई सरिता में नौका नहीं चलाई जा सकती। इसमें ये पाठ अब पूरा हो चुका है। तो इसमें आपको परीक्षा में क्या आएगा, आपको कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछे जाएंगे, जिनका आपको उत्तर 2-2 लाइनों में ही देना होगा। तो इस प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। याद आपको पूरा ही करना पड़ेगा और उसी से ही संबंधित आपसे इसी से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको उत्तर उसका लिखना होगा। तो ये पाठ आज पूरा हो चुका है। इससे आगे फिर आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ें।